लाफ्टर चैलेंज में एक शख्स थे जो आपको सामने से बैठ के जज करते थे और बड़ी तारीफें करते थे। आपने क्या भगवंत मान, तुमने क्या कहा, क्या बोला, अरे मजा आ गया। आज वही आपके सामने है, जज कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू सामने बैठते थे, कई बार तो हमको भी नहीं पता चलता था कि हमने ऐसा क्या बोल दिया जो हंसना बंद ही नहीं हो रहा है। मतलब कभी भी ओ गुरु एक बंदे ने मुझसे पूछ लिया, कहता जब लाफ्टर चैलेंज में ब्रेक आती है तब आप क्या करते हो? मैंने कहा नवजोत सिद्धू के सेल बदलते हैं, क्योंकि वो इतना जोर से हंसता है, वो सेल बैटरी खत्म हो जाती है जल्दी, फिर उनके सेल चेंज कर देते हैं हम। तो सिद्धू साहब ने लाफ्टर चैलेंज में मेरे जज थे। एज ए क्रिकेटर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता। मैं जब से क्रिकेट देखना शुरू किया, लगभग श्रीकांत के साथ ओपनर आते थे, तो मनोज प्रभाकर के साथ ओपनर आते थे, तब अजहरुद्दीन कैप्टन थे। मैं बहुत स्पोर्ट्स लवर हूँ, बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। बाद में राजनीति में आ गए वो, मैं भी राजनीति में आ गया। उनकी अलग पार्टी है, एक नहीं उनकी अलग पार्टियां हो गई। तो मान साहब, इतनी क्या नाराजगियां उनकी आपसे हो गई कि वो ये तक कहने लग गए कि पीली पगड़ी पहनने से कोई भगत सिंह नहीं हो जाता? मैंने कब कहा है जी पीली पगड़ी पहनने से? सिद्धू साहब ने कहा आपके लिए। नहीं, ये तो इतनी नाराजगी उनकी मैं कब कहता हूँ कि पीली पगड़ी पहनने से कोई भगत सिंह बन जाता है? सिद्धू भगत सिंह साहब ने बनना आपके बारे आसान में है? कहा कोई था। भगत सिंह बनना कुछ कोई आप वो कहावत है कि लेनन जैसा जो टोप तो ले आओगे, उसके जैसा नीचे सर कहाँ से लाओगे? भगत सिंह बनना आसान है? कोई पगड़ी तो पहन लोगे पीले रंग की, लेकिन भगत सिंह की पगड़ी के नीचे जो सर था, जो दिमाग था, वो कहाँ से लाओगे? हम तो उनके पाँव की धूल के तिनके भी नहीं है उनके। हमने कब कहा कि हम भगत सिंह के, हाँ उनके जैसी सोच तो रख सकते हैं। भगत सिंह ने कहा था आज़ादी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका मुझे कोई शक नहीं, आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा इसका मुझे डर है। तो इसको तो फॉलो कर सकते हैं। और जब मैंने लेकिन प्रताप सिंह बाजवा आपके स्टेट से आते हैं, उन्होंने कहा, एक बात हाँ बताइए। मैं कोई पीली पगड़ी पहनने से भगत सिंह का मैं फैन नहीं हुआ। मैं जब बचपन से उनके, हमारे इलाके में वो प्ले होते थे भगत सिंह के, वो देखता था, किताबें पढ़ता था। जब मैं आर्टिस्ट बना तो जो मैं नई गाड़ी लेता था, मैंने 4-5 गाड़ियां बदली एज एन आर्टिस्ट जब होते थे। जब भी मैं गाड़ी लेता था, आमतौर पे हम गाड़ी लेते हैं शोरूम से सीधा मंदिर या गुरुद्वारा मिलेगा, मैं गाड़ी चाहे 4 बजे मिले मुझे, चाहे रात के 5 बजे, रात के 10 बजे मिले, मैं गाड़ी शोरूम से निकालता था, सीधा खटखड़ कलां भगत सिंह के गांव में माथा टेकता था। ये किसी को पता नहीं है। और मैं कहता था तुम्हारी वजह से गाड़ियों वाले हो गए, बंगलों वाले हो गए, अगर तुम ना होते, हम अगर तुम्हारी कुर्बानी ना होती तो गुलाम होते। मैं तो तब से भगत सिंह का फैन हूँ जी। और जब हमने ये पगड़ी कहाँ से पहननी शुरू की, 14 की इलेक्शन में पगड़ी के बिना लड़ा था 2014 में। जब मैं जीत गया तो मुझे सर्टिफिकेट मिला एमपी का। आमतौर पे सर्टिफिकेट लेके लोग, जो नेता हैं, वो अपने प्रधान के पास जाते हैं, जी आपकी झोली में ये सीट डाल दी। मैं खटखड़ कलां गया भगत सिंह के गांव में, मैंने उसके पाँव में वो रख दिया जो सर्टिफिकेट था, और कहा कि ऐसे लाख सर्टिफिकेट पे तू लात नहीं मारता, कुछ नहीं है ये औकात एमपी की, लेकिन मैं वहीं पे जा रहा हूं जहां तुम एक आवाज देने वाला एक बम फेंक कर उनके कान खोलने थे अंग्रेजों के, तो मैं आपकी पीले रंग की पगड़ी पहनूंगा, मैं जुबान के बम वहां पे चलाऊंगा ताकि जनता के पक्ष में सरकारों के कान खुले रहें। तब से मैंने शुरू की है। और जब मुख्यमंत्री बने, आमतौर पे क्या होता है, मुख्यमंत्री का जो ओथ सेरेमनी होती है वो या तो राजभवन में होती है या फिर किसी स्टेडियम में होती है। पहली बार हुआ है कि 16 मार्च 2022 को मेरी जो ओथ सेरेमनी मुख्यमंत्री की, वो भगत सिंह के गांव में लाखों लोगों के सामने हुई थी। लेकिन मान साहब, प्रताप सिंह बाजवा, सिद्धू साहब कहते सिद्धू साहब कुछ भी बोलते रहते हैं, वो तो खटाक पटाक पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैंने क्या बोल दिया। ओ गुरु, तो मैं क्या करें अब? ओ गुरु याद होगा आपको उनका? तो नवजोत सिद्धू इलेक्शन में खड़े थे ना, हाँ, सिद्धू और मजीठिया दोनों एक जगह से खड़े थे। हाँ। और हमारी एक सोशल वर्कर है जीवन जोत कौर,
एक ही बटन दबाया लोगों ने, दोनों हार गए, दोनों हार गए। नहीं, लेकिन प्रताप सिंह इसमें बाजवा ने मेरा क्या कहा- कसूर है जी? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे जज थे जो हार गए? नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने एक बयान दिया और आपने उस पर भी सिद्धू जी का मजाक उड़ा लिया। किसका? क्या क्या? उन्होंने कहा कि उंगली में अगर गैंग्रीन हो तो उंगली काट देनी चाहिए। देखो पता क्या है, जो मेरे ये सारे ना कॉन्वेंटेरियन है, ये पंजाबी इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। अब वैसे तो 33% होता है ना कम से कम नंबर, मैं 25% भी पास करने को तैयार हूं। ये चारों पंजाबी का टेस्ट पास करके दिखा दे मुझे। ये बोलते हैं सिद्धू है, ये कौन, ये वाईपीएस है। नहीं, लेकिन आपने मजाक क्या उड़ाया वो तो बता दीजिए लोगों को। सुनो तो सही, सिद्धू वाईपीएस है, बाजवा पीपीएस नाभा है, सुखबीर बादल सनावर है, मनप्रीत बादल दून है। यहां पंजाबी है ही नहीं, पंजाबी सब्जेक्ट ही नहीं है। इनको मैं सवाल भी पहले बता दूंगा जो इन्होंने देने हैं कि पंजाब की राजधानी कौन सी है। इनको भी पता चंडीगढ़ है, लेकिन लिखना नहीं आता ना चंडीगढ़। आ जाओ। और पंजाब का आप कह रहे हो कि हम पंजाब को संभालेंगे, हम पंजाब के किंग हैं। असल में क्या है, इन सबको दिक्कत ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, इनको दिक्कत ये है कि आम घरों के बेटे बेटियां ये कुर्सियों पर क्यों बैठ गए जहां हमारे बेटे बेटियां बैठते थे। ये पंगा है। और वो कह रहा है, प्रताप बाजवा ने कहा ये कैसा मटेरियल हमारे सामने आ गया। मटेरियल बोल रहे हैं हमें वो, कहते एक मोबाइल ठीक करने वाला एमएलए बन के आ गया। मैंने कहा मोबाइल ठीक करने वाला नहीं, दिमाग ठीक करने वाले भी कई आए हैं आपके। हमारे उस जो मोबाइल ठीक करने वाला ना जिसका नाम लिया, उसने सिटिंग सीएम चन्नी को हराया है। 28 साल 29 साल का नौजवान लड़का है। हमारी एवरेज एज 39 है पंजाब में, 92 में से 80 फर्स्ट टाइमर हैं। हमने हराए हैं जी, लोगों ने हराए हैं। आपके कह रहे भगवंत मान को तजर्बा नहीं, मैंने कहा लोग दुखी तजर्बेकारों से हैं। तो लोगों ने मुझे तो लोगों को बता तो दीजिए मान साहब, तो, लोगों को बता तो दीजिए आपने कहा क्या था उस समय जब प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था गैंग्रीन वाली बात। क्या आपने कहा क्या था सिद्धू जी के लिए? सिद्धू के लिए? हाँ, सिद्धू के लिए तो मैं रोज ही बोलता रहता हूँ। जैसे वो मेरे बारे में बोलता था, मैं कुछ उसका काम है। मित्र प्यारे पता नहीं कौन से शेर पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो, उनका तो शेर, उनके शेर भी एक ही हैं। मोदी जी के लिए भी वही शेर, सोनिया के लिए वही शेर, और बापू आसाराम के लिए वही शेर, पाकिस्तान गए गुरु नानक देव जी के लिए वही शेर करतारपुर में। वो तो बस सिर्फ शेर, बंदा बदलता है, शेर नहीं बदलता। रट्टे लगे हैं ना। पेट्रोल पंप में और तेल के कुएं में फर्क होता है ना। पेट्रोल पंप में जितना तेल डालोगे उतना ही निकलता है, तेल के कुएं से जितना निकालते जाओगे साफ निकलता है। नहीं, मैं बता देता हूँ। जब उन्होंने कहा कि जिस उंगली में गैंग्रीन हो उस उंगली को काट देना चाहिए, तो आपने कहा कि उंगली कट जाएगी तो पंजा रहेगा कैसे? मैं बता, नवजोत सिंह सिद्धू जो है ना, वो शादी में लेने देने वाले सूट नहीं होते, उनकी तरह है। उनको ना तो कोई लिफाफे से बाहर निकालता है, और ना ही उनको कोई सिलवाता है। वो आगे आगे चले जाते हैं। बुआ की बेटी का चला गया, चलो इधर मासी की बेटी का, चलो 4 महीने बाद उधर मौसा के यहां भेज दो। कई बार 1.5 साल बाद अपने ही सूट अपने को वापस आ जाता है। और फिर भी कहते हैं अभी निकालना नहीं, 3 महीने बाद बुआ के बड़े बेटे की शादी वहां निकाल देंगे। अब कांग्रेस की किस्मत देखो, उन्होंने सूट को लिफाफे से निकाल लिया। अब ना तो वो किसी से सिलता है ना लिफाफे में वापस जा रहा है। भरे पड़े हैं यार, क्या करें इसका।